नमस्ते। हमारी जो फीलिंग्स का जो सीक्रेट है वो कई लोगों को नहीं पता होता। उनकी फीलिंग्स ऐसे ही बस डामाडोल, बस किसी भी बात का नेगेटिव और किसी भी बात का नेगेटिव रिस्पॉन्ड कर देना। और बस इन्हीं चक्करों में क्या है ना, अपनी फीलिंग्स को हमेशा पूरी जागरूकता के साथ उसको देखना चाहिए कि आखिर हो क्या है। हम हम हमारे साथ जो भी कोई सिचुएशन हो रही है, हम उस पर कैसा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, अंदर से कैसा रिस्पॉन्ड हो रहा है। नेगेटिव हो रहा है तो उसको चेंज करना है, क्योंकि क्या होता है ना, नेगेटिव ही रिस्पॉन्ड जाता है। कैसे भी कोई भी सिचुएशन अगर हो जाती है कुछ ख़राब सी, तो लोगों का रिस्पॉन्ड जो होता है वो नेगेटिव ही जाता है। और जब वो नेगेटिव रिस्पॉन्ड जाता है तो वो फिर सामने से भी नेगेटिव होकर चीज़ आती है दोबारा से, और फिर नेगेटिव रिस्पॉन्ड होता है। तो ये गोल 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 साइकिल की तरह गोल गोल घूमता ही रहता है। इस चक्करव्यूह में इंसान फंस जाता है। फिर लोग कहते हैं कि हमारे साथ कुछ अच्छा होता ही नहीं है, सब बुरा ही बुरा होता रहता है। तो वो ये सीन है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि हमारी फीलिंग्स जो अंदर से हमारी जो भावनाएं होती हैं उसका हम कैसा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, सिचुएशन में हम कैसा सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। कोई भी सिचुएशन, कुछ भी तरह की, कोई भी कैसी भी घटना हमारे साथ होती है, अच्छी बुरी कैसी भी, बहुत इसलिए कहते हैं एकदम जागरूक होके अपनी फीलिंग्स को हमें देखना चाहिए। मायने ये नहीं रखता कि आपके साथ हो क्या रहा है, मायने ये रखता है कि आपके साथ क्या हो रहा है, इस पर आप कैसा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। मायने ये चीज़ रखती है। ये बहुत ही गहरी बात है, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। अगर इस बात को आप समझ गए तो इंसान अपने जीवन को ना जादू की तरह बदलता है। बस इतनी ही बात मैं कहना चाह रही थी कि अपने फीलिंग्स पर थोड़ी सी ना नज़र रखनी है कि हम कैसा फील करते हैं। ये हमारे साथ सिचुएशन हुई, अब हम इसमें कैसा फील कर रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। या तो आप उसमें नेगेटिव रिस्पॉन्ड करते रहें, रोते रहें, परेशान होते रहें, और सॉल्यूशन तो ढूंढना नहीं है, बस उसी परेशानी में पड़े रहना है, लोगों को बताना है ऐसे 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 हो गया। ठीक है, उससे क्या होता है, आप अपनी प्रॉब्लम को और बढ़ा रहे होते हैं, और ज़्यादा उसको। ठीक है, सॉल्यूशन के लिए हम लोगों से बात करते हैं सब, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। इसकी मतलब कि अगर आपके साथ किसी तरह की सिचुएशन क्रिएट हुई है, कोई नेगेटिव, कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम हो गई है आपके साथ, तो सबसे पहली बात तो उसका सॉल्यूशन ढूंढें। ठीक है, और जगह 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 100 लोगों में बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना, हम बात नहीं कर रहे होते हैं, हम एक तरीके से उसको बहुत अच्छे से फील कर रहे होते हैं और बता रहे होते हैं लोगों को। तो वो और ज़्यादा हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स लेकर आती हैं। वो चीज़ें, उस तरह की चीज़ें हमारे साथ बहुत सारी होती हैं। एक वो तो हुई, तभी तो कहते हैं ना इंसान, आपने एक बात सुनी होगी कि प्रॉब्लम्स आती हैं तो चारों तरफ से आती हैं, है ना। तो वो यही बात है, क्योंकि इंसान के साथ अगर कुछ एक तरीके की कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है तो उस पर इतना ज़्यादा नेगेटिव रिस्पॉन्ड कर देता है कि फिर उसके साथ दूसरी चीज़ भी वैसी ही प्रॉब्लम के साथ आती है, फिर तीसरी चीज़ भी, फिर चौथी चीज़ भी, फिर पांचवी चीज़ भी, सब मतलब वो उस चक्रव्यूह के अंदर वो फंस जाता है वो इंसान। तो इसका सॉल्यूशन ही यही है कि आपके साथ कैसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, बस आपको रिस्पॉन्ड पॉजिटिव करना है। यहाँ से पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करना है, नेगेटिव रिस्पॉन्ड नहीं करना है। अगर कोई भी तरह की आपके साथ दिक्कत चल रही है, या दिक्कत हो गई है, या आप किसी परेशानी में, दिक्कत में हैं, तो वो एक अतीत में जो आपने करा था वो आज हो रहा है। कल जो चाहिए आज उसके बारे में सोचें, उस प्रॉब्लम के अंदर ना पड़े रहें, उससे बाहर निकलने के लिए सोचें कि अगर मैं इस प्रॉब्लम से बाहर होता तो मेरे साथ क्या होता, तो मैं कैसा होता। ये सब सोचना है, ऐसा रिस्पॉन्ड करना है उस सिचुएशन में भी। जैसे ही हम अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे,
जैसे ही हम अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे, अपनी फीलिंग्स की फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे, हमारी सिचुएशन बदल जाएगी। नेविल गोडार्ड ने कहा था कि अतीत में पड़े रहना, अतीत की गलतियों के बारे में गहराई से सोचना फिर से बीमार होने वाली बात होती है। फिर से बीमार होने का मतलब कि फिर से हम उन्हीं सिचुएशंस को अपने जीवन में लाने के लिए उनको इनविटेशन दे देते हैं, आ जाओ, समझ गए। तो उस अतीत में नहीं पड़े रहना, बाहर निकलना है, अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है। जैसे ही हम अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं, हमारा जीवन इंस्टेंटली बदलना स्टार्ट होता है, मिरेकल की तरह इंस्टेंटली बदलना स्टार्ट होता है जैसे ही हम अपनी फीलिंग्स की फ्रीक्वेंसी को बदलते हैं। एक बारी करके देखना, किसी भी सिचुएशन में अपनी फीलिंग्स की, अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करना। जैसे ही हम अपनी फीलिंग्स की फ्रीक्वेंसी को बदलते हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज होते ही यहाँ से हम जैसा रिस्पॉन्ड करेंगे वैसी ही चीज़ हमारे पास आएगी। जैसे ही हमने अपनी फीलिंग की फ्रीक्वेंसी को बदला, हाई वाइब्रेशन पे गए, तो हाई वाइब्रेशन की चीज़ें हमारे पास आएगी। वो अतीत गायब हो जाएगा, वो चला जाएगा। ऐसे होता है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तो इस तरह से करना है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।